डीएम पूर्णिया मुर्दाबाद, डीएम पूर्णिया मुर्दाबाद। दोस्तों, दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है, लेकिन इस दशहरा के दिन जो है सो पूर्णिया के डीएम साहब के पुतला को जलाया गया है। हमारे बीच अभी पूर्णिया के अशोक ठाकुर मौजूद है और इन्होंने ही उस पुतला पूर्णिया के डीएम साहब को पुतला बनाकर जलाया। बाकी आप स्क्रीन पर भीड़ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है और सभी लोग जो है सो नारा लगा रहे हैं डीएम साहब के खिलाफ और साथ साथ में उनका पुतला का दहन भी किया जाता है। वैसे देखिएगा दोस्तों, जो है सो दुर्गा पूजा के दिन, दशमी के दिन जो है सो हर एक जगह जो है सो रावण को जलाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पूर्णिया के अशोक ठाकुर ने पूर्णिया के डीएम साहब के पुतले को क्यों जलाए? आखिर आपको क्या डर नहीं लगता है कि पूर्णिया के डीएम को जो पुतला जला रहे हो भी दशहरा अधिकारी है तो उनको इसलिए तो हम जला, और मैं पहला शख्स हूँ जितना लिखा पढ़ी करके आग्रह विनय किया हूँ और हम बार बार शुरू से लिखा पढ़ी करते चले आ रहे हैं और हम बोलते चले आ रहे हैं डीएम साहब को कि आपका यहाँ गड़बड़ चल रहा है। राजस्व विभाग में जमीन संबंधित सरकारी जमीन बेचा जा रहा है, खुशकीबाग हाट के जमीन पर अवैध कब्जा डीएम साहब बेचवा रहे हैं। हाँ तो बेचवा, आखिर आपको शिकायत कर रहे हैं और आप जो मान के चलिए कि जिस चीज़ के लिए बैठे हैं आपका पूरा जिला का सिस्टम आपके हाथ में है और मैं आपका अधिकारी का शिकायत कर रहा हूं कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। खास माल की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, नदी की ज़मीन पर, सौरा नदी की ज़मीन पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, आपको खोखसीबाग हाट में कब्जा किया जा रहा है, सरकारी ज़मीन, सभी प्रकार के सरकारी ज़मीन का आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, गलत सर्वे करवा कर हम लोगों का पूर्वज का ज़मीन आप छीन लिए हैं। आज आवेदन दिए हैं डीएम साहब को? जी हाँ, मैं 12/10/2019 का आवेदन दिया हूँ, सारा आदेश निर्देश भी है और 1/8/2024 का भी जो है हम आवेदन ये कुंदन कुमार जी डीएम को दिए थे। अच्छा। जिसमें जो है इनका कार्रवाई करने का जो हम देखें और इनकी अधिकारी जो इनके अंदर में जो कार्य संस्कृति संभाल रहे हैं, एडीएम साहब, डीएसएलआर साहब, पूर्णिया पूर्वांचल साहब, ये सब मिलकर जो है इनके आदेश निर्देश पर सरकारी ज़मीन को जो बेचवा रहे हैं। अच्छा, मिली भगत किया जा रहा है इसमें? हाँ, अगर नहीं बेचवा रहे हैं हाँ। तो आप बताइए कि सरकारी ज़मीन कहाँ, मैं स्थलीय जांच करवाना चाहता हूँ। हाँ। आज जो भी हमको मिला है वहाँ से आदेश निर्देश का कॉपी मिला है, जो भी जो मुकदमा हुआ है 511M धारा 144 में, वो भ्रामक रिपोर्ट है और इसमें सीओ साहब को मोटी रकम मिली है जिसमें एसडीओ साहब भी खाए हैं और डीएम साहब के आदेश निर्देश पर ना जाने कहां से किनका, कौन मंत्री का आदेश है, कौन नेता का दबाव है। आखिर डीएम साहब यहां पर कार्रवाई माफिया पर क्यों करना नहीं चाहते हैं? तो सीओ साहब भी घूस लेते हैं क्या वहाँ? देखिए, सभी इनके अंदर में रह रहा है, सभी अगर नहीं लेते हैं तो हमने शिकायत कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, लिखित के द्वारा, सीबीआई जांच है। आखिर माफिया आपका रिश्तेदार है या माफियाओं को आप क्यों बचाना चाहते हैं? माफियाओं जो है तांडव करके जो है आपका शहर को डुबाने में लगा हुआ है और हम आपको लिखित देकर सारा आदेश निर्देश है और मैं यहाँ तक कि हमसे जवाब तवाब किया गया अधिकारी के द्वारा कि आप सरकारी ज़मीन बिक रहा है, आपका क्या जाता है? सरकारी ज़मीन अवैध कब्जा हो रहा है, आपका क्या जाता है? तो इस पर आपको बोला जाता है क्या? अच्छा, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? हाँ, क्यों आ रहे हैं? हाँ। तो आपका है तो आप आकर इसका आवाज़ उठाइए, हम कार्रवाई करेंगे। ये तो हमारे जगह अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो तो मुंह बंद करके या तो घर बैठ जाता या मारा जाता। लेकिन जब हमको इस बात को बोला गया कि आपका कोई इसमें वजूद है, तब मैं अपने जो छानबीन किया हूँ, जानकारी इकट्ठा किया हूँ और इन लोगों का जो बिहार सरकार का कार्य संस्कृति को जो हम पकड़े कि ज़मीन संबंधी पूर्णिया जिला में इतनी बड़ी गड़बड़ी जो यहाँ से हुआ है तो पूरे बिहार में हुआ है, लेकिन सर्वे भी तो पूरा पूर्णिया से यहीं से शुरू हुआ है। तो आज मैं जिला पदाधिकारी को कहा हूँ, लिखित में भी दिया हूँ और कह भी रहा हूँ कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई कीजिए, मैं स्थल पर जांच करवाऊंगा और जो भी खोखसीबाग हाट में जो मामला चल रहा है उस मामले को गंभीरता से लेते हुए आप स्थलीय जांच करवाइए जो रिपोर्ट किया है एसडीओ साहब के द्वारा, अंचल अधिकारी संजीव कुमार के द्वारा, पूर्णिया पूर्व के द्वारा, और मैं आपको लिखित दिया और सारा चीज़ देने के बाद और आप इस पर मौन धारण किए हुए हैं और सारा सरकारी ज़मीन अवैध कब्जा हो रहा है। और सरकारी ज़मीन जो हमको अधिकारी के द्वारा बोला गया था, तब हमने कहा कि मैं जिला का
जमीन का मालिक का वंशज हूँ और आपका सरकार हाँ जमींदारी भेष जो किए हैं वो गलत तरीका से करके कॉम्पनसेशन गलत आदमी धर्मचंद राका से उठाकर उसको मालिक बनाया गया है और हम लोगों को पूर्वज को कहा गया कि आपकी ज़मींदारी भेस्ट हो गया और पर्दे के पीछे में जाकर 514-93 का मुकदमा लाख जज साहब को धोखा देकर इन लोगों ने गलत कागजात लगाकर जो 514 में एग्जिबिट किए हैं धर्मचंद राका के तरफ से सारा कागजात मैं चुनौती देता हूं जिला पदाधिकारी जी कि आप उसका जांच करवाइए कि 62 का केवाला जो बताया जा रहा है वो केवाला सही होगा। अशोक ठाकुर फांसी में चढ़ेगा। आपका केस नंबर 8 9 1968 69 अगर यदि आपका दिया हुआ है बंदोबस्त करने की शक्ति है और दिए हैं नियम से तो वो भी हमको स्थल पर बता दीजिए कि जो ज़मीन बंदोबस्त के द्वारा दिया गया उसका चौहद्दी क्या है, रकबा क्या है और जो भी आप केवाला लिए हैं उसका रकबा कितना, उसका चौहद्दी क्या है केवाला में और उसका दलील क्या है पढ़ा जाए। और जो कथाकथित धर्मचंद मालिक बन करके हटिया को रिटर्न दिए हैं 50 बीघा ज़मीन गलत है सही वो ज़मीन है कहाँ और इसकी जांच करके ये हमारे पूर्वज का ज़मीन दिए हैं ये सब का सबूत दे कार्रवाई करे और इनका पुतला फूकने का मतलब यही पहले है। ये बताइए ठाकुर साहब वैसे भी जैसे बिहार में देख रहे हैं कि 24 में सर्वे हो रहा है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार जी का निगरानी में तो क्या आपको नहीं लगता जो सर्वे हो रहा है इसमें जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा भी तो बताया जा रहा है कि जो जमीन पूर्वज का है जो खरीद बिक्री हो गया है उसमें जगह पे फ्रंट पे जाकर जो है सो सरकारी अमीन द्वारा जो नापी करके फिर जिसका जमीन है उसको जो है सो दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है जी अभी भी इसमें गड़बड़ी है जमीन में? जी देखिए मुख्यमंत्री जी और राजस्व विभाग का जो आदेश हो रहा है वो आपका सरजमी पर पालन नहीं हो रहा है। मैं बिहार के और पूर्णिया के जनता को मैं बोल रहा हूँ अगर पालन हो रहा है जमीन संबंधित आप बोलिए। आज सर्वे कराना अच्छी बात है मैं भी समर्थन करता हूँ कि जो भी 70 साल से गरा सलाह व्यवस्था था जमीन संबंधी आज सभी का कागजात डिजिटल हो जाएगा विवाद हद तक समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार बैठकर आवे अधिकारी सर्वे कैसे किया जाता है आपको ज़मीन कैसे पकड़ा जाता है ज़मीन की दलील कैसे जांच किया जाता है ज़मीन कितने प्रकार की है और ज़मीन कहां से शुरू हुआ पहला से फर्स्ट रजिस्टर बना है मैं सारा चीज़ का जानकारी दूंगा। लेकिन जो ये वहाँ से ऊपर से आदेश होते हैं सरजमी पर पालन इसका नहीं होता क्योंकि हमारे जिला पदाधिकारी के अंदर में जो काम करने वाले हैं बिना इनका आदेश निर्देश से नदी नाला सरकारी ज़मीन खाता 889 की ये तमाम प्रकार की ज़मीन आदिवासी की ज़मीन हमारी ज़मीन सबका हड़प रहा है। हाँ हड़प रहा है सरकार बिना नियम का। आप नियम से चलिए बेचवा भी रहा और बेचवा। अच्छा आपका वीडियो हम देख रहे हैं कि ये वीडियो जब रोड पे जाके NS रोड पे जाके आप जो है सो पूर्णिया के DM साहब को पुतला जला रहे हैं और सारे आम सभी लोगों के बीच में तो आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि अधिकारी आपको जेल कर देगा केस कर देगा फिर आपको जेल में जैसे भुगतना पड़ेगा खिचड़ी खाना पड़ेगा वहाँ का? देखिए मैं मजबूर हूँ मैं लिखित से चला हूँ नियम से चला हूँ संवैधानिक रूप से चला हूं और संविधान पर बैठे हुए महान पद को चुनौती देते हुए मैंने उनका पुतला दहन किया पूर्णिया DM का। मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं मजबूर हूँ कि मैं आपका कार्य संस्कृति को देखते हुए चुनौती दिया हूँ। अगर मेरा पुतला जलाया हुआ गलत है तो आप आवे स्थल पर और मैं जो लगा रहा आरोप हाँ उसको आप गलत साबित कर दीजिए मुझे फांसी पर मेरा भी पुतला क्या मुझे जिंदा जला दीजिएगा मुझे मंजूर है। और ये DM साहब पे जो हम लगाए हैं आरोप और पुतला दहन किए हैं ये मत बुझिए हाँ आने वाला समय में इनके कार्यालय में भी मैं शांतिपूर्वक जाऊँगा और इनके सामने में भी जो है विरोध करेंगे और पुतला जलाएंगे और वक्त पर आ तो हाँ संविधान को अगर तोड़ना पड़े हमको तो मैं संविधान को भी तोड़ूंगा क्योंकि समाज में सुधार लाना अत्यंत जरूरी है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो सभी मिलकर जो संविधान बनाए थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो लागू किए थे 1950 में हाँ उनका किसी प्रकार का पालन नहीं हो रहा है। हाँ और ज़मीन संबंधी में तरह तरह का हाँ आप कानून अपने मन से बैठकर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका आप बना रहे हैं लेकिन गरीबों के जमीनी स्तर पर कोई लाभ गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय देने की नीयत है
और सरकार अगर यदि आम जनता की ज़मीन है तो उनको 100 सम्मान वापस कीजिए। अशोक ठाकुर का पूर्वज का ज़मीन 100 सम्मान वापस कीजिए। और ये आपके द्वारा बनाया गया ज़मींदार को और भूमाफिया द्वारा जो बनाया गया ज़मीन का मालिक को जमाबंदी रद्द करते हुए उस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा, आप ये और आइए बताइए। खोसकी बाग हाट में मैं स्थलीय जाँच करवाता हूँ। अच्छा, तो ठाकुर साहब 10वीं के दिन जो है सो रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन आप पूर्णिया डीएम साहब को पुतला क्यों जलाए हैं? ये रावण- क्योंकि आप भी तो जो है सो डीएम साहब को रावण समझ लिए ना। ये रावण से भी बढ़ गए हैं। हाँ? रावण से भी बढ़ के है। रावण से भी बढ़ के हैं। जी, वो तो हम अथी में पढ़े हैं ना, हाँ। गीता रामायण ये सब में न पढ़े हैं, हाँ। रामायण में न पढ़े हैं। हाँ। तो ये हम काल्पनिक मन अथी देखे हैं टीवी में, फलना वगैरह वगैरह जो होते हुए चले आ रहा है। लेकिन रियल है ना ये? हाँ, ये रियल है कि मैं देख रहा हूँ कि आप संवैधानिक पद पर बैठकर आपका जो कार्य संस्कृति है वो रावण से भी बढ़ के है। आज बताइए, जमीन संबंधी में आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन गोली मारा जा रहा है। और जहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, तो मेरी भी हत्या तो होने की जो षड्यंत्र हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ, उस पर भी जिला पदाधिकारी के द्वारा, एसपी के द्वारा कार्रवाई, पूर्व एसपी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया, ना हमको सुरक्षा दिया गया। अभी जो वर्तमान में कार्तिकेय कुमार जी जो आए हैं, हाँ, आते के साथ जो ठिचो कर दिया है वो का, हमको बहुत खुशी हुआ कि अपराध को अगर यदि काबू करना है तो कुछ अपराध को मिटाना होगा और भूमाफियाओं पर काबू करना होगा और शहर को काबू करना होगा अपराध से। तो भूमाफियाओं पर कार्रवाई करना अत्यंत ज़रूरी है। और ये जितना भी अभी भूमाफिया सफ़ेद पोश, ये हमारे पूर्णिया जिला पदाधिकारी का रिश्तेदार हैं और मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, इसलिए कार्रवाई नहीं होता है। और आगे का और भी इससे ज़्यादा कड़ा निर्णय होगा। मेरा समाज से मिल रहे हैं और गरीब गुरबा का भी हमको सहयोग मिल रहा है और दुखियारी जो भी ज़मीन संबंधी दुखियारी उसका सहयोग मिल रहा है। इससे भी मैं करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी आगे कदम उठाया जाएगा। जी, उठाएंगे और मरेंगे। लेकिन ये कान खोल के सुन लीजिए डीएम साहब कि आप संवैधानिक पद पर तनख्वाहधारी हैं, आप सर्वेंट हैं। मैं संवैधानिक रूप से शक्ति मेरा, मैं मालिक हूँ, अजब मालिक हूँ। मैं मालिक की तरह बात करता हूँ और तुम तनख्वाह लेते हो, इसलिए मालिक की बात की अवहेलना मत करो। तनख्वाह लेते हो जो मैं बोल रहा हूँ। कौन है देवलाल यादव, कौन है प्रताप सिंह, कौन है डीएन चौधरी, कौन है जितेंद्र यादव, कौन है सचिन भगत, ये तमाम और का नाम मैं बताऊँगा। ये सब ज़मीन किस प्रकार से ग्रीन वैली, रवेरा, ये सब जो बेच रहे हैं और आप जाके दिया बत्ती जलाते हैं, हाँ, आपको कितना पैसा मिला, पहले आप कागजात सही कीजिए डीएम साहब और माफिया पर कार्रवाई कीजिए। और पूर्णिया का ज़मीन आप गड़बड़ करके रखे रजिस्टर पंजी 2, उसको सही कीजिए और गरीब गुरबा का उद्धार कीजिए, माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। और नहीं तो आज पुतला जला है और कल माए बहन भी होगा, हमको फांसी दे दीजिएगा। मेरा संपत्ति तो छिनवाइए दिए है, मेरा संपत्ति लिए लिए है, बेईमानी करिए लिए है बिहार सरकार। बिहार सरकार का बाप का ज़मीन नहीं है, अशोक ठाकुर का दादा का ज़मीन है। गरीब गुरबा का हक है, उसको रहने का हक है, दिया जाए। मैं सहयोग करूंगा और ज़मीन सर्वे में भी सहयोग करूंगा ताकि आपका ज़मीन विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, हमारे बीच अभी पूर्णिया के अशोक ठाकुर मौजूद थे, जो पूर्णिया जिला का खुद का मालिक बताते हैं। और इन्होंने जो है सो पूर्णिया के ज़मीन को लेकर जो है सो अपना बातचीत रखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बाकी जो है सो इनके बातचीत से कितना आप सहमत है, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।